नमस्कार, मैं ममता गुप्ता आज आपको बताने वाली हूँ कि दीपावली का पूजन किस तरह से करना चाहिए। तो उसका संपूर्ण पूजन विधि बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें और ताकि आप और लाइक करें, क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो हम लोगों को बहुत सपोर्ट देता है। तो मेरा वीडियो मैं आगे बढ़ाती हूँ। इसके सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और आप सबके जो दिवाली है वो आप सब लोगों के जीवन के में मंगल करे और मंगल में हो ये दिवाली। आप सबके जीवन में धन धान भरे और लक्ष्मी जी सब पर अच्छी कृपा दृष्टि बनाए, ये ऐसी आशा लेकर मैं आपको ये बधाइयाँ दे रही हूँ। तो मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ कि संपूर्ण पूजा विधि बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो पूजा करने के लिए आप जिस भी जगह पूजा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप मतलब आपका जो घर का ईशान कोण है वहाँ पर आप पूजा करें। मतलब आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए और पूर्व दिशा ऐसा कमरा चूज़ करें जहाँ आप बैठें तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। मतलब सूर्य भगवान जहाँ से उदित होते हैं वहाँ आप उस तरफ आपका मुख होना चाहिए। तो सबसे पहले गाय का गोबर लें और उसमें हल्दी, गाय के गोबर से लीपन करें उस जगह को। अगर गाय का गोबर नहीं है तो आप थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल मिलाकर छिड़काव करके भी उस जगह को लीप सकते हैं। उस धरती को लीपने के बाद उस पर चौक बनाएं। चौक में रंगोली यूज़ नहीं होती है, उसमें आप आटे में हल्दी मिलाकर और उसका चौक बनाया जाता है। तो वो आप चौक बनाएं। उसका चौक बनाने के बाद उसके ऊपर एक पाटा रखें। पाटे पर चौक बनाने के बाद पाटा रखें। पाटे के ऊपर कुछ मतलब दो कप एक लाल कपड़ा और एक सफ़ेद कपड़ा। तो आधे पाटे पर लाल कपड़ा और आधे पाटे पर सफ़ेद कपड़ा। सफ़ेद कपड़ा आपको पाटे के मतलब जैसे आप बैठे हैं तो आपके लेफ्ट साइड में सफ़ेद कपड़ा और राइट साइड में लाल कपड़ा होना चाहिए। और लक्ष्मी जी जो लक्ष्मी माता हैं उनके लेफ्ट साइड में सफ़ेद कपड़ा और राइट साइड में मतलब जैसे लक्ष्मी जी बैठी हैं तो लक्ष्मी जी के राइट साइड में सफ़ेद कपड़ा और लेफ्ट साइड में लाल कपड़ा होना चाहिए। इस तरह से आधे पाटे पर लाल कपड़ा और आधे पट्टे पर सफ़ेद कपड़ा बिछा दें। उसके बाद सफ़ेद कपड़ा बिछाने के बाद हम उसमें एक कलश स्थापना करेंगे। इसमें जो लक्ष्मी जी का कलश स्थापना है, इसमें हम अलग तरह से कई लोग अलग कलश स्थापना में नारियल यूज़ करते हैं, हम लोग नारियल यूज़ नहीं करते। तो उसमें कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले चावल, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीले चावल और उसका अष्टदल कमल बनाएंगे और पाटे के एक साइड में मतलब लेफ्ट साइड अपने जैसे आप बैठे हैं तो आपके लेफ्ट साइड की तरफ आप अष्टदल कमल से एक कलश की स्थापना करें और उसमें पानी भरें। पानी के अंदर आप सिक्का और क्या कहते हैं लौंग, इलायची और गंगा जल और डालें और एक सुपारी भी डाल सकते हैं, सुपारी डालें और उसको
उसके ऊपर अष्टदल कमल के ऊपर रख दें और उसके ऊपर ढकना रख दें। अब आप उसमें पान मतलब अशोक के पत्ते या आम के पत्ते भी उसमें लगा सकते हैं। अब उसके ऊपर एक उसका ढकना लगा दें। तांबे के लोटे जो लोटा होता है उसका कलश स्थापित करते हैं। तो तांबे के लोटे में पानी जल भरकर, गंगा जल भरकर और ये जो सामान मैंने आपको बताया वो सब डालकर और अष्टदल कमल बनाकर और रख दें और उसका ढकना लगाएं। ढकने के ऊपर थोड़े से चावल रखें और कोई भी सोने की चीज़ रखें। जैसे आपके पास कोई भी अंगूठी या आप मार्केट से लाए हो तो वो रख दें, और अगर आप मार्केट से नहीं लाए हैं तो आप जो भी आपके पास हो, नाक का, कान का, कुछ भी आपके पास कोई भी सोने की चीज़ हो तो आप वो रख सकते हैं। लक्ष्मी जी के पूजन में ये कलश स्थापना, इस तरह का जो कलश होता है उसका बहुत अधिक महत्व होता है, तो ये ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद जो सफ़ेद कपड़ा है उस पर हम चावल, हमें एक कटोरी में चावल लेकर उसमें हल्दी डालकर और उसको पीले करना है। तो जहाँ सफ़ेद कपड़ा बिछा है वहाँ पर हम चावलों की 9 ढेरी, नवग्रह स्थापित करेंगे चावलों की 9 ढेरी बनाकर। और जो लाल कपड़ा बिछा है उस पर गेहूँ लेंगे और उसकी 16 ढेरियाँ बनाएंगे। अपनी 16 जो लक्ष्मी जी के स्वरूप हैं उनको मानते हुए 16 ढेरी लक्ष्मी जी के नाम की बनती हैं, तो वो बनाएंगे और चावल रखेंगे। चावलों पर थोड़े थोड़े से चावल रखकर पाटे पर और उस पर लक्ष्मी और गणेश जी स्थापित करेंगे और विष्णु भगवान जी को भी हमें स्थापित करना है। और जो दीवार पर पाना आता है लक्ष्मी गणेश जी का और सरस्वती माँ का, वो हमें दीवार पर चिपकाना है। आपके पास तस्वीर हो तो तस्वीर रख सकते हैं और मूर्ति हो तो आप मूर्ति रख सकते हैं, जैसे भी है, मतलब फ़ोटो या चित्र जो भी है आपको दीवार पर चिपकाना है। और विष्णु भगवान आपको लक्ष्मी जी के साथ ज़रूर रखने हैं, क्योंकि देखो जो अब हम लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं तो बिना लक्ष्मी जी थोड़ी देर के लिए आएंगी फिर चली जाएंगी। तो हमें अपने घर में स्थिर रूप से अगर लक्ष्मी जी का निवास करना है तो हमें उनके पति के साथ ही उनको बुलाना होगा, क्योंकि कोई भी लेडीज़ है अपने पति के बिना तो नहीं रह पाएगी। इसलिए हमें दोनों को, पति पत्नी दोनों को ही हमें इनवाइट करना चाहिए, दोनों की ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो विष्णु भगवान को की फ़ोटो, मूर्ति कुछ भी आपके पास है तो ज़रूर आप पूजा में रखें और लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिभा रखें, क्योंकि जो जहाँ पर अगर गणेश जी नहीं होंगे वहाँ लक्ष्मी जी टिकेगी भी नहीं, क्योंकि बिना बुद्धि के तो बिना बुद्धि के तो धन भी नहीं टिकता। तो इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है, ताकि हम उस धन को बुद्धि से अच्छे ढंग से उसको खर्च कर सकें। इसके लिए बुद्धि का होना आवश्यक होता है, इसलिए गणेश जी के साथ में पूजा की जाती है। अब ढेरी बनाने के बाद हम चावल, मूर्ति वगैरह स्थापित करने के बाद हम सबसे पहले हम टीका करेंगे, सबको रोड़ी से टीका लगा देंगे सबके, लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, विष्णु भगवान जी के फ़ोटो में जो जितने भी हैं सबके दीपक भी एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक के लिए हमें गेहूँ रखेंगे और उस पर एक बड़ा दीपक रखेंगे और उसमें लंबी बाती बनाएंगे और उस दीपक को अखंड दीपक माना जाता है। तो उसको रखकर वो पूरी रात भर चलता है, वो बुझना नहीं चाहिए पूरे रात भर। जैसे अमावस्या के दिन हम शाम को पूजा करते हैं तो शाम को जब से पूजा हम चालू करते हैं तब से लेकर सुबह होने तक वो दीपक जलता रहता है, वो बुझना चाहिए, उसको अखंड दीपक बोलते हैं। तो थोड़ी सी चावल वो गेहूँ की ढेरी पर हमें घी का दीपक रखना है। घी का दीपक हम देवी माँ के लिए, लक्ष्मी जी के लिए प्रज्वलित करते हैं, तो वो हमें रखना चाहिए। इसके बाद अब उनसे प्रज्वलित होने के बाद हम सबके टीका करेंगे और जितने भी बैठे हैं सब, हम हमारे साथ जितने भी बच्चे या घर में जितने भी मेंबर पूजा कर रहे हैं सबके हम टीका लगाएंगे। फिर सब देवी वगैरह जो भी हैं मूर्तियाँ, उनको हम कलावा समर्पित करेंगे। कलावा समर्पित करने के बाद हम सब जितने भी पूजा कर रहे हैं सब कलावा बांधेंगे। कलावा बांधने के बाद हम सबको
सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा टीका लगाएंगे, उनको चावल समर्पित करेंगे, उनको वो क्या कहते हैं चावल समर्पित करेंगे और उनको हम वो गणेश जी को वस्त्र स्वरूप जनेऊ पहनाएंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। और उसके बाद गणेश जी को हम को खील बतासे, गणेश जी को खील बतासे वगैरह कुछ, बतासे का या खील का कुछ भी जो भी है वो भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे और विष्णु भगवान जी की पूजा करेंगे, नवग्रह की पूजा करेंगे, जो हमने 16 ढेरियाँ बनाई हैं देवी मैया के स्वरूप में उन सब की पूजा करेंगे। धरती वायु देव की पूजा करेंगे, जल की पूजा करेंगे, अपने लोटे की पूजा करेंगे। और हम कौड़ी चढ़ाएंगे, जैसे 5-7 कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे और इस तरह से, ताकि बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इनका क्या करना है, किस तरह से पोटली बनानी है। तो वो सब हम लक्ष्मी जी माँ को चढ़ाएंगे और तो ये समर्पित करेंगे। कमल का फूल, कमलगट्टे का कमल का फूल हमें ज़रूर समर्पित करना है। हल्दी की गांठ समर्पित करनी है और पैसा चढ़ाना है और 5 तरह के फल हमें समर्पित करने हैं और 5 ऋतु फल होने चाहिए और खील बतासे। और इसके अलावा ऋतु फल, खील बतासे, पुष्प समर्पित करेंगे सबको। और फिर इसके बाद हम सप्तधान हमको ज़रूर समर्पित करनी चाहिए लक्ष्मी जी को, क्योंकि सप्तधान का बहुत महत्व होता है। तो जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मक्का, जो भी आपके पास में सप्तधान है, और धनिया जरूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि धनिया होता है वो बहुत मतलब उसका महत्व होता है। तो हमें धनिया, जो सूखा धनिया होता है वो हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। इसके अलावा ये समर्पित करने के बाद हम फूलमाला समर्पित कर दिए और ये सब समर्पित करने के बाद में हमें जो दीपक जो है हमें ये करने के बाद हम भोग समर्पित कर देंगे। और उसके पश्चात हमें बेसांदर करना है। हमारे यहाँ बेसांदर होता है, तो बेसांदर से क्या होता है कि उससे हम ये देखते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आई हैं या नहीं है, तो बेसांदर करते हैं। बेसांदर होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी मेरे बताया था कि गाय का उपला लेते हैं और गाय के गोबर से बना हुआ उपला होता है और उस उपले को गैस पर सुलगा कर और दीपक के नीचे दीपक के नीचे रखा जाता है उसको, और उस पर भाव ली जाती है। जब वो लौ उस उपले पे आ जाती है तो उसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ लक्ष्मी जी पधार चुकी हैं। फिर हम उस जो उपले पर भाव आई हुई है उसका हम पूजन करेंगे, टीका, रोड़ी और सिंदूर वगैरह सब चढ़ाकर, और हम माता को समर्पित करेंगे। और उसके पश्चात करने के बाद हम घर में जो भी मतलब मिठाई बनाते हैं या जो भी मीठा लेके आते हैं उसका हम भोग उस पर समर्पित करेंगे। भोग करने के बाद में हम आरती करेंगे। देखो, कई घरों में आरती होती है, कई घरों में आरती नहीं होती, तो जैसे भी आपके घरों में रिवाज हो उस तरह से आप करें। और उसके बाद हम दीपक मनसते हैं, मतलब घी के दीपक जलाते हैं। तो घी के दीपक काफ़ी सारे जलाए जाते हैं। हम 21 को, कई लोग 11, 21, 51, 101 इस तरह से दीपक जलाए जाते हैं। तो कई घी के जलाते हैं, कई तेल के जलाते हैं। तो जैसे भी आपके घर में रिवाज हो उस तरह से उनकी लंबी बाती, उन सब पर लंबी बाती ही बनाई जाती है। तो उनको घी में करके और फिर उनका दीपक जलाकर और उनको जलाए जाते हैं। 5 दीपक मंदिर में रखते हैं, बाकी सब घर में रखे जाते हैं। पूरे घर में दीपक मतलब पूजा करने के बाद लक्ष्मी जी के नाम का दीपक पूरे घर में रख दिए जाते हैं। इस तरह से मतलब ये पूजा होती है। उसके पश्चात जब आप आरती हो गई आपकी और पूजा कर ली आपने, तो उसके बाद
आधा घंटा 1 घंटे बाद हमने जो लक्ष्मी जी को चढ़ाया है, वो लक्ष्मी जी को चढ़ा हुआ सामान जैसे गोमती चक्र है, कमलगट्टा है और कौड़ियाँ हैं, वो सब हम कौड़ी और कमलगट्टे का फूल है और कमल का फूल और हल्दी की गांठ है, ये सब हम एक लाल कपड़े में और सुपारी उन सबको हम एक कपड़े में बांध कर और 1 रुपये का सिक्का वो रख कर हम उसको बांध कर और अपनी तिजोरी में रख देते हैं। इससे कहते हैं इस तरह से, और ये उपाय उसी दिवाली के दिन ही किया जाता है। ऐसे कहा जाता है कि इस दिन ये पोटली बनाकर अगर तिजोरी में रखी जाती है तो इससे धन में काफ़ी वृद्धि होती है और लक्ष्मी माता साल भर के लिए बनी रहती है। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम काजल भी बनाया जाता है। अगर पोटली वाला आपका नहीं होता हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं संपूर्ण पूजा विधि जो होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद एक चम्मच लेकर और जो हमने अखंड दीपक जला रखा है उस दीपक पर की लो पर थोड़ी देर रखा जाता है। रखने के बाद उसमें वो कालिक बन जाती है और उस कालिक में को हाथ में लेकर जो काजल बन जाता है, काजल बनाया जाता है, काजल बन जाता है। उस काजल को फिर सबकी आंखों में लगाया जाता है। कहते हैं कि ये जो काजल है वो बहुत बहुत फलदायी होता है और ये ज़रूर सबको लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत गुणकारी होता है। दिवाली के दिन जो हम पूजा करते हैं और ये काजल लगाया जाता है तो ये देवी माँ का एक तरह से आशीर्वाद स्वरूप होता है। तो ये सबके घर की अलग अलग मान्यता है। अगर आपके घर में लगाते हो तो आप लगाएं, नहीं लगाते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा विधि की जाती है। आपको अगर देखो लक्ष्मी जी की कहानी भी कई लोग इसमें सुनते हैं, तो लक्ष्मी जी की कहानी को मेरा जो वीडियो है बहुत लंबा हो गया है, तो मैं आपको चलते चलते बता देती हूँ कि कहानी किस तरह से सुननी चाहिए। कि मतलब कहानी होती है कि मतलब एक बूढ़ी वो होती है, मतलब एक कहानी कि एक मतलब गरीब घर होता है तो उसमें राजा के मतलब की जो रानी होती है वो नहा रही होती है तो उसका हाथ एक चील ले जाती है और एक गरीब के घर पटक देती है और उसका वहाँ सांप पड़ा हुआ होता है तो उसको ले जाती है चील, वो सांप को उठा कर ले जाती है और उसको पटक देती है। तो फिर राजा ढंढोरी पिटवाते हैं कि भाई कौन किसके पास मेरा हार है और जो मांगेगा उसको दिया जाएगा। तो वो हार वो बहू रख लेती है उठाकर, फिर अपने ससुर जी से बोलती है कि ससुर जी आप जाओ और ये हार लेकर जाओ और कहना कि दिवाली के दिन सिर्फ मेरे दीपक जले या आपके दिए जले और किसी के दिए नहीं जले। तो फिर वो वहाँ जाते हैं और वो हार राजा को दे देता है। राजा ना वरदान स्वरूप उसको कह देते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि सब लोग अपने अपने घरों की साफ सफाइयाँ चल रही होती हैं। सब लोग कहते हैं अरे कौन है जो है मतलब ऐसा कर रही है। तो वो राजा के घर दिए जलता है कि उसके घर दिए जलता है। तो जब रात को लक्ष्मी माँ भ्रमण करने आती हैं तो वो देखती हैं कि क्या तो राजा के जल रहा है कि ना मतलब गरीब की कुटिया में जल रहा है। तो राजा ना मतलब वो सोचता है, राजा के घर तो वैसे ही बहुत सारा धन संपत्ति रखा हुआ है तो वो कहती है कहाँ जाऊँ, सब जगह अंधेरा हो रहा है। तो वो जोर जोर से खट करती है कि खोलो गेट खोलो, मेरा दम घुट रहा है, खोलो। तो वो बहू कहती है कि नहीं, आपको गेट तब खोलेंगे कि आप बेटी बनकर आई हो या बहू बनकर आई हो। कि मैं बेटी बनकर आई हूँ, कि बेटी बनकर आई हो तो जाओ, हम नहीं खोलेंगे क्योंकि बेटी तो थोड़े दिनों की मेहमान होती है, चली जाती हैं, लेकिन बहू अगर आप बनकर आए हो तो हम गेट खोलें। तो फिर वो उसका दम बहुत घुट रहा होता है लक्ष्मी माँ का। तो वो कहती है ठीक है मैं बहू बनकर आ रही हूँ। तो वो इतने में वो उसने चौक पूर रखा होता है। तो जैसे ही वो प्रवेश करती है उस चौक के अंदर, इसलिए चौक बनाया जाता है दिवाली के दिन। तो जैसे ही वो चौक में प्रवेश करती है तो वो चौक में ही फंस जाती हैं और मतलब अंदर बहू बन, और जैसे ही लक्ष्मी माँ प्रवेश करती हैं चौक पर पैर रखती हैं तो उनकी जो दलदल होती है वो नाली में सोकर निकल जाते हैं और
धन धान्य हो जाती है और उसके 7 पुस्तों तक भी खत्म ना हो, इतनी मतलब उसके धन संपत्ति हो जाती है। और इस प्रकार से जो लक्ष्मी माँ उस गरीब को घर में कृपा करी, ऐसा सब पर कृपा करी, इस तरह से ये कहानी की जाती है। और एक गणेश जी की कहानी कह लेते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी जी की कहानी कई लोग बोलते हैं। तो लक्ष्मी जी की कहानी की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। कई लोग व्रत रखते हैं, कई लोग नहीं रखते हैं। तो जैसे भी आपके घर में रिवाज हो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको ये अपनी पूजा विधि बताई है। अगर आपको सही लगी हो और मेरे आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।